नेक्स्ट इज फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ क्यू। तो क्यू में अगर हम देखें स्पीड 10 है, रेडियस 2 मीटर है, तो इसका ओमेगा v/r यानी 10/2 यानी कि 5 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, तो इसका भी 5 होगा। नेक्स्ट फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p। तो p क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो ओमेगा डाउन द प्लेन होगा, और डाउन द प्लेन है तो अलोंग -k आ जाएगा। सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ q। तो इसको आप देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका जो ओमेगा होगा वो अप द प्लेन होगा, और अप द प्लेन माने अलोंग +k, सो फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज फाइंड p1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। So P1 is the x coordinate of the projection of P on the x-axis। तो यहाँ पे आप देखिए इनिशियली अगर मैं इधर से एंगल कैलकुलेट करूँ ये π/3 हो जाएगा, तो t टाइम के बाद मान लीजिए ये किसी ओमेगा t एंगल से घूमेगा, ओमेगा 5 है तो 5t आ जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि ये एंगल आपका π/3 + 5t होगा, तो ये एंगल भी π/3 + 5t होगा, और ये रेडियस 4 है, तो इसमें अगर आप x को लिखेंगे तो x/4 साइन ऑफ π/3 + 5t होगा। तो x यहाँ से 4 साइन π/3 + 5t, so first one will be correct over here. Next is find position of p2 as a function of time। तो p2 में अगर आप देखें तो ये इसका x प्रोजेक्शन है, तो मान लीजिए थीटा एंगल के बाद ये 5t घूम जाएगा, तो यदि इसको ये 2 हो जाएगा, ये 5t है तो ये भी आपका 5t होगा। तो अगर ये x है तो x विल बी -2 साइन 5t आ जाएगा, या इसको 2 साइन 5t + पाई से भी डिनोट किया जा सकता है। तो सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट होंगे, सो फोर्थ विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल undergoing SHM is this amplitude of oscillation। So amplitude is maximum value of x, so sine is 1, so amplitude is a over here। नेक्स्ट इज इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो t को आप 0 रख दीजिए तो x यहाँ से sin phi आ जाएगा, विच इज़ द इनिशियल पोजीशन। नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज, तो ओमेगा आ जाएगा। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2π/ω। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ω/2π आ जाएगा। नेक्स्ट इज मैक्सिमम स्पीड, तो a ω होगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, तो इनिशियल स्पीड के लिए पहले इनिशियल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका x है a साइन ऑफ ω/t + phi। तो वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगा आपका dx/dt, जिसको सॉल्व करेंगे तो a ω cos ω/t + phi। t 0 है तो वेलोसिटी यहाँ से a ω cos phi आ जाएगा।
and obviously if we assume that phi is less than 90, तो जो instantaneous velocity है that will be a omega cos omega t plus phi. First one will be correct. Next is instantaneous acceleration. तो acceleration is differentiation of velocity instantaneous, तो ये आपका dv by dt आ जाएगा. इसको आप सॉल्व करेंगे a ओमेगा कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और दोबारा से ओमेगा टी प्लस फाइव को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. सो दैट विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन. तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है. तो ये क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर ए है, तो अगर मैक्सिमम देखना है तो साइन को अपन मिनिमम करेंगे क्योंकि माइनस साइन है. तो मैक्सिमम वैल्यू इसका ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा. नेक्स्ट इज इनिशियल एक्सेलरेशन इज. तो इनिशियल मतलब टी को 0 कर दीजिए, तो ये आपका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन फाइव. फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन. तो 4a होता है. नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन. तो 0 आ जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट साइकिल में 0 हो जाएगा. नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन. तो एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो डिस्टेंस है 4a, टाइम होता है 2 पाई बाई ओमेगा. तो इसको सॉल्व करेंगे 2a ओमेगा बाई पाई आ जाएगा. सेकेंड इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट इन साइन 2 मीन्स, तो यहाँ पे क्योंकि डिग्री मेंशन नहीं है तो इट इज 2 रेडियन. नेक्स्ट इज फेस डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन इन SHM. तो वेलोसिटी और पोजीशन में 90 डिग्री का होता है. मान लीजिए x में साइन है तो वेलोसिटी में कोस आएगा. तो फेस डिफरेंस विल बी पाई बाई 2 रेडियन. नेक्स्ट इज फेस डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. इसमें भी पाई बाई 2 रेडियन का होता है. नेक्स्ट इज फेस डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड पोजीशन. तो ये पाई रेडियन आ जाएगा. फर्स्ट इज करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM बिटवीन -10 to 6. तो आपसे मिड पोजीशन पूछा है, तो जो मीन पोजीशन इनके बीच में होगी मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से -10 + 6/2 -4/2 यानी कि -2 आ जाएगा. तो फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट स्पीड इज मैक्सिमम एट. तो मीन पोजीशन पे ही स्पीड मैक्सिमम होता है, तो फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज स्पीड इज मिनिमम एट. तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे मिनिमम होता है. -10 और 6 पे मिनिमम आएगा. सो थर्ड विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट. तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है. तो अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात ना करके विद साइन अगर बात करें, या ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ लगा लीजिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए. तो ये मैक्सिमम होगा जब x का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है और वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो बहुत आ जाएगा. नेक्स्ट इज पोजीशन इज गिवन बाय दिस इनिशियल पोजीशन. तो इनिशियल माने t0 है. तो t0 है तो x आपका 10 cos π/3 आ जाएगा. cos π/3 1/2 होता है, तो x यहाँ से 5 आ जाएगा. नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई होगा यहाँ पे. फर्स्ट इज करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज आपसे टाइम पीरियड पूछा है. तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओमेगा. तो 2 पाई ओमेगा है पाई, तो यहाँ पे 2 सेकेंड आपका आ जाएगा. फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज, तो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होता है, तो 1/2 आ जाएगा.